बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के नुमाइंदा पार्लिमानी वफ्द के त्यारे को काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त न मिल सकी। सवाल यह है कि क्या उस दिन काबुल एयरपोर्ट पर दीगर त्यारे नहीं उतरे थे? क्या उस दिन काबुल एयरपोर्ट पर दीगर जहाज नहीं उतरे थे? आज सबा डिजिटल में ये इंतहाई अहम सुलगते हुए सवाल के बारे और चैलेंजेस के बारे में हम आपको आगाही दे रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप मज़ीद नई मालूमात और ताज़ा तरीन तफसीलात पार्लियामेंट, अपोजिशन, खारजा अमूर और पड़ोसी ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से ज़रूर डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपको ये बता रहा था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुकूमत अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल एक नुमाइंदा पार्लिमानी वफ्द तश्कील दिया गया, क्योंकि इन दिनों ये दावा किया जा रहा था आलमी सतह पर भी और कौमी सतह पर भी तमाम हलकों में कि पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त हुई है, पाक अफगान ताल्लुकात में भाईचारे की फिजा कायम है और दोनों ममालिक करीब आए हैं। इन हालात का फायदा उठाते हुए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने यह फैसला किया कि अफगानिस्तान का दौरा किया जाए। अफगान हुकूमत से रब्ता किया गया, अफगान सफीर से बात की गई और अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के नुमाइंदा पार्लिमानी वफ्द को सिक्योरिटी क्लियरेंस दी कि आप आ सकते हैं, आप वफ्द के साथ अफगानिस्तान का दौरा कर सकते हैं। हुकूमत अपोजिशन के अरकान पर मुश्तमिल बशमूल चेयरमैन पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी राना तनवीर हुसैन समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी वफ्द तश्कील दिया गया। और जब ये त्यारा इस्लामाबाद से बिल्कुल पुरसकून अंदाज में और कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं थी, ये अफगानिस्तान को रवाना होता है, अफगानिस्तान की हदूद में दाखिल हो जाता है। बिल्कुल उस वक्त भी उनको कोई सिग्नल नहीं मिलता कि आगे के हालात क्या हैं। जैसे ही पाकिस्तान का ये नुमाइंदा पार्लिमानी वफ्द लेकर तैयारा काबुल एयरपोर्ट के करीब पहुंचता है तो वहां से उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया जाता है। अब बात यह है कि अगर अफगानिस्तान में वाकई सिक्योरिटी के मामलात हैं तो पाकिस्तान की मजाले से कायमा दिफा, पाकिस्तान की मजाले से कायमा खारजा अमूर और पाक अफगान फ्रेंडशिप ग्रुप को इस बात का जरूर जायजा लेना चाहिए कि जिस रोज पाकिस्तान के पार्लिमानी नुमाइंदा वफ्द के त्यारे को काबुल एयरपोर्ट पर उतारने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्या उस रोज कोई और किसी और मुल्क से जहाज नहीं उतरे थे? क्या उस मुल्क से डोमेस्टिक त्यारे नहीं आए थे? क्या उस वक्त नेटो अफवाज, अमरीकी अफवाज, दीगर ममालिक के इत्तेहादी अफवाज के त्यारे वहां नहीं उतरे थे? और सबसे अहम सुलगता सवाल यह है कि चंद घंटों पहले अफगान हुकूमत ने इस वक्त को इस्लामाबाद में ग्रीन सिग्नल दिया था आमद का। अब क्योंकि ये अहम वाक़या हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के त्यारे को काबुल एयरपोर्ट पर उतरने की इजाजत न मिल सके। और उन हालात में जब ये दावा किया जा रहा था कि पाक अफगान ताल्लुकात में पेशरफ्त हो रही है और खित्ते में क़याम अमन के सिलसिले में तमाम शराकतदार अपना किरदार अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान का कलीदी किरदार है, पाकिस्तान का कलीदी किरदार क़याम अमन के सिलसिले में है। पार्लिमानी नुमाइंदा वफ्द के त्यारे को उतरने की इजाजत न देने के मामले पर क्या अफगान हुकूमत ने, क्या मुतलका सरबराहान ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता माजरत की है? इसके बारे में भी बिल्कुल तमाम हल्के खामोश हैं। अगरचे चेयरमैन सेनेट अफगान और अफगानिस्तान के स्पीकर कौमी असम्बली ने राब्ता किया है असद कैसर से और सूरत हाल पर बातचीत की है, खारजा अमूर के हलकों में ये सवाल गर्दिश कर रहा है कि क्या उस रोज और जहाज नहीं उतरे थे और अफगान हुकूमत ने चंद घंटे पहले क्यों ग्रीन सिग्नल दिया था अगर सिक्योरिटी के मामला इस तरह थे? जब त्यारा अफगानिस्तान के हदूद में दाखिल हो गया था उस वक्त सिक्योरिटी क्लियरेंस देने से इनकार क्यों कर दिया गया था? ये अहम सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पार्लियामेंट को इस किस्म के वाक़े की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा। अगरचा अंदरून मुल्क हम किसी मामले पर इस्तेहकाक का सवाल उठा सकते हैं, बैरून मुल्क नहीं उठा सकते, लेकिन मजाले से कायमा खारजा अमूर, मजाले से कायमा दिफा और पाक अफगान फ्रेंडशिप ग्रुप में बाकायदा तौर पर एक एहतराम के साथ अफगान सफीर को मदऊ करके दावत देकर कम से कम पार्लियामेंट को सूरत हाल से आगाही तो दी जा सकती है। क्या फिर इस किस्म के जो वाक़या हुआ है फिर पर्दा डाल दिया जाएगा? मोहम्मद अकरम आबिद, इस्लामाबाद।